हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए सर्वनाम में क्या है आपका सर्वनाम। देखिए परिभाषा देखिए क्या है, जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो शब्द जो है ना किसी भी संज्ञा के बदले में आएगा ना तो उसी को हम लोग जो है कि सर्वनाम बोलेंगे। जैसे देखिए राम घर जाता है। जैसे देखिए राम राम नाउन हो गया, नाउन के बदले यानी कि राम संज्ञा हो गया और संज्ञा के बदले में कुछ भी आ जाए। जैसे मैं घर जाता हूँ, वह घर जाता है, तो मैं और वह को जो है कि क्या बोलेंगे हम लोग सर्वनाम बोलेंगे, ठीक ना। उसी तरह देखिए सर्वनाम के कितने भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक ना। तो देखिए 6 भेद को पढ़ते हैं। पहले देखिए परिभाषा क्या आपका, जो शब्द किसी भी संज्ञा के बदले में, ठीक ना, संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, ठीक ना। देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी कि सर्वनाम के जो है ना 6 भेद होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए क्या है, पहला भेद देखिए क्या है, पहला भेद क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक ना। पहला भेद क्या है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है ना, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आता है, ठीक ना। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ना पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता है, ठीक ना। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है कि पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या है आपका मैं, हम, तुम, वह। देखिए जैसे बोलेंगे वह घर जा रहा है, यानी कि वह घर कौन जा रहा है, कोई भी जाएगा ना तो पुरुष ही जाएगा, ठीक ना। और देखिए मैं पढ़ता हूं, कौन पढ़ेगा, मनुष्य यानी कि पुरुष या स्त्री पढ़ेगी, ठीक ना। क्या है पुरुष या स्त्री पढ़ेगी। जैसे देखिए बोलेंगे क्या वह खाना बना रही है, यानी कि कौन बनाएगी खाना, स्त्री ही बनाएगी ना। तो इसी तरह वह जो है ना मैं, हम, तुम, वह जो है ना क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। तो इसी तरह जो है कि दूसरा नंबर सर्वनाम को देखिए, दूसरा नंबर में क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है देखिए पहला नंबर हो गया आपका, पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में ना क्या है, देखिए जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी कि ना जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, यानी कि देखिए जिससे ना हमको एकदम निश्चित पता चले कि 100% जो है ना मतलब कोई व्यक्ति ही है, ठीक ना। तो उसी में जो है ना उसी को जो है कि हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम बोलेंगे, जिसमें कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, ठीक ना। जैसे देखिए यह, वह, ये, वे, आप, ठीक ना। तो क्या हो गया ना, जैसे हम बोलेंगे क्या आप खा रहे हैं, तो कौन खाएगा, व्यक्ति ही खाएगा, कोई आदमी ही खाएगा, ठीक ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक ना। जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक ना। देखिए परिभाषा को जो है कि शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए जो है कि जैसे देखिए क्या है जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ये नहीं लिखे हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यह, वह, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यह, वह, ये, वे, आप आदि, ठीक ना। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया आपका। अब जो है कि तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें क्या है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो। देखिए जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो, यानी कि देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है ना जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता था ना उसमें बोध होता था, पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है ना इसमें बोध नहीं होता है, ठीक ना। व्यक्ति या वस्तु का, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है इसमें, ठीक ना। तो चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल में क्या आपका कोई, कुछ, कोई और कुछ है, ठीक ना। जैसे देखिए कोई बोल देंगे, हाँ हम बोलेंगे कोई, तो कोई से क्या किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो रहा है। कोई का मतलब तो हमको पता भी नहीं चल रहा है कि कोई मतलब कौन, हमको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक ना। और देखिए कुछ फल, कितना फल, हम तो निश्चित नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक ना। आपको दे दिया जाएगा वाक्य मतलब सेंटेंस दिया हुआ रहेगा कैसा, कुछ आम सड़े हुए हैं, कितना आम सड़े हुए हैं हम तो जानते नहीं है, और इसमें पूछ लेगा क्या कौन सा सर्वनाम है, तो क्या बोल देंगे आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक ना। आपको एग्जाम्पल भी लेके दिखाएंगे, हम 4-5 एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए
संबंधवाचक सर्वनाम। 4 नंबर में देखिए, 3 नंबर हो गया आपका, 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर को देखिए, 4 नंबर में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है ना, देखिए वाक्य में कही हुई संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए, यानी कि वाक्य में, किसी भी वाक्य में जो है ना कही हुई संज्ञा से जो है ना संबंध स्थापित होगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या है, जो, सो, जौन, तौन, ठीक ना। जैसे देखिए जो, सो हो गया, मान के चलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो काम तुमने किया वही काम मैंने किया, तो देखिए यही हो गया आपका। इसमें पूछेगा कौन सा सर्वनाम है, तो आप बता दीजिएगा संबंधवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। हाँ, तो चलिए जो है कि 4 नंबर हो गया। अब जो है कि 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 5 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 नंबर में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक ना। देखिए क्या है, प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। देखिए प्रश्न करने के लिए जिस भी सर्वनाम का प्रयोग होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे देखिए आप, क्या है, कौन, कौन, क्या, ठीक ना, कौन, क्या, मतलब देखिए हम बोलेंगे क्या, हमसे कोई पूछेगा कि हमको कोई बोलेगा कि वह जो है कि तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा था, हम बोलेंगे कौन, कौन, तो क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया। कौन खाएगा, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन खाएगा। कौन जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन जाएगा, ठीक ना। और देखिए क्या है, तो वह क्या करता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना, क्या करता है, क्या करता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर उस इसी तरह ले लीजिए ना, मैं नहीं, तुम क्या करते हो, क्वेश्चन पूछ रहा है तुम क्या करते हो, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, जो है कि प्रश्नवाचक, जो है कि प्रश्न करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक ना। देखिए हम आपको एग्जाम्पल भी देंगे इसका, वाक्य वाला एग्जाम्पल, ठीक ना। आप जो है कि जो आपको, जहां आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप अंत तक देखिए, ठीक ना। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल, 5 नंबर हो गया आपका, 5 नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब 6 नंबर को देखिए, 6 नंबर में क्या आपका, निजवाचक सर्वनाम, ठीक ना। क्या आपका, निजवाचक सर्वनाम। देखिए इसमें क्या है ना, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। देखिए जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, तो हम किसी भी सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक ना। जैसे बोलेंगे क्या, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, ठीक ना। अपने आप आपका आया ना, तो वही आप हो जाएगा क्या, निजवाचक सर्वनाम, ठीक ना। मैं स्वयं खुश रहूंगा, यानी कि हम अपने आप में खुश रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, स्वयं भी हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक ना। तो यही सब जो है कि आप, स्वयं आदि, इतना ही जो है कि क्या हो जाता है आपका निजवाचक सर्वनाम, ठीक ना। तो आप जो है कि सर्वनाम समझ गए हैं, सर्वनाम समझ गए आप। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ना, इसका 3 भेद होता है, ठीक ना। पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और भी मतलब एक होता है, ठीक ना। तो देखिए हम इसको जो है कि अभी देख रहे हैं, ठीक ना। अब जो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का तीनों भेद को पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं तीनों भेद। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है ना 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक ना। कितना भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का, 3 भेद। पहला क्या है आपका, उत्तम पुरुष, और दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष, ठीक ना। देखिए उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं, उत्तम पुरुष में जो है ना बोलने वाला अपने लिए करता है, ठीक ना, बोलने वाला अपने लिए करता है। जैसे देखिए मैं, हम, मेरा, ठीक ना, ठीक। मध्यम पुरुष देखिए सुनने वाले के लिए होता है, मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए होता है, तू, तुम, तुम्हारा। जैसे जैसे देखिए उत्तम पुरुष में क्या बोलेंगे, क्या, मैं खाता हूं, मेरे लिए हुआ, उत्तम पुरुष में मैं, मेरे लिए हुआ। और देखिए हम पढ़ते हैं, हम भी किसके लिए, मेरे लिए हुआ, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए मेरा घर बहुत दूर है, देखिए मेरा का प्रयोग भी हम ही के लिए हुआ, ठीक ना। हम ही बोल रहे हैं और हम ही के लिए प्रयोग हुआ है उत्तम पुरुष का, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा था बोलने वाला अपने लिए करता है, ठीक ना। और दूसरा देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या है, सुनने वाले के लिए होता है, ठीक ना। अब देखिए हम किसी को बोलेंगे तू,
तुम, तुम्हारा, तुम्हारा घर बहुत दूर है। क्या बोलेंगे? तुम्हारा घर बहुत दूर है। तुम बहुत पढ़ते हो, तुम बहुत चालाक हो। ठीक ना, हम बोलेंगे दूसरे को, ठीक ना, ये वाला, ठीक ना। क्या बोलेंगे? तुम्हारा तुम बहुत पढ़ते हो। ठीक। अब फिर इसमें हम क्या बोलेंगे? मेरा घर बहुत दूर है। क्या बोलेंगे? मेरा घर बहुत दूर है। देखिए, ये मेरा का प्रयोग भी हम अपने लिए किए, तुम का प्रयोग दूसरे के लिए किए। अब देखिए इसमें क्या है ना, इसमें अन्य पुरुष में क्या होता है, जिनके विषय में बात की जा रही हो और वो, और जो वहां उपस्थित ना हो। जैसे देखिए, हम किसी के बारे में बात करेंगे और जिसके बारे में हम बात करेंगे वो यहाँ उपस्थित नहीं होगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अन्य पुरुष बोलेंगे। ठीक ना, जैसे क्या हो गया आपका, वह, वे, उसको, उनको। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, हम और मेरे साथ एक लड़का रहेगा और इसमें क्या होगा, हम किसी और के बारे में बात करेंगे। ठीक ना, जैसे बोलेंगे क्या, वह बहुत पढ़ता है, या कुछ भी बोलेंगे। ठीक ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष में वह, वे, उसको, उनको। ठीक ना, एग्जाम्पल देखिए इसका क्या हो जाएगा, वह बहुत ठीक ना, हो गया। अब देखिए अ, बस यह क्या हो गया, वह बहुत पढ़ता है। ठीक ना, तो अन्य पुरुष का एग्जाम्पल हो गया, वह बहुत पढ़ता है। और जो है कि सर्वनाम का जो है कि क्वेश्चन लाएंगे हम लोग शॉर्ट्स में। ठीक ना, शॉर्ट्स में देंगे सर्वनाम का क्वेश्चन, तो आप लोग जो है कि ट्राई कीजिएगा बनाने का, और जो है कि कमेंट में आंसर डालिएगा। ठीक ना, तो ठीक है, आज के लिए यहाँ तक।